तुम्हें पता है भाई, एक्स पे स्मैकडाउन को इतनी हेट मिल रही है कि मैं बता नहीं सकता। लाइक सही हो रहा है भाई, स्मैकडाउन के साथ मिलनी भी चाहिए इतनी हेट। एंड तुम्हें पता है ये वो वाली स्मैकडाउन है जो रोड टू रेसलमेनिया के बीच में पड़ रही है, एंड उसे इतना हेट मिल रहा है लाइक अनइमेजिनेबल भाई। मेरे को नहीं पता रोड टू रेसलमेनिया की स्मैकडाउन को कभी लास्ट टाइम इतना हेट कब पड़ा था, बट इस वाली को तो मिल रही है भाई बहुत हेट। सो इस हफ्ते की स्मैकडाउन हुई थी इटली से, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्मैकडाउन वाज द क्राउड। एक क्राउड जो होती है वो शो को बहुत ऊपर ले जा सकती है, एंड एक क्राउड होती है जो शो को बहुत नीचे ले जा सकती है। एंड इस केस में वो क्राउड इस एवरेज से शो को बहुत ऊपर लेके गई, जिसने ये शो बना दिया। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग ऑफ दिस शो वाज रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस एंड द क्राउड एट दैट मोमेंट। भाई मतलब गूज बम्स आ गए मेरे को। मैंने रेसलमेनिया में ऐसी एंट्रेंस नहीं देखी, मैंने WWE के पास्ट में कभी ऐसी एंट्रेंस नहीं देखी। लाइक ये एंट्रेंस रैंडी ऑर्टन की इनके करियर की सबसे बेस्ट एंट्रेंस हो सकती है भाई, नो कैप इन दिस। स्मैकडाउन में बस इतना ही खास नहीं हुआ, स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हुआ रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड CM पंक की ब्रॉल। एंड मेरे को ये बोलना पड़ रहा है कि रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट के बाद यही बेस्ट पार्ट था स्मैकडाउन का। मतलब भाई शो वॉज ट्रैश। तुम मेरी बात मानो, तुम पूरा शो मत देखना। अगर तुमने नहीं देखा अब तक तो तुम बस ये मेन इवेंट और वो रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस देख सकते हो, वो जो प्रोमो था उनका, बस दैट्स ऑल। इसके आगे कुछ मत देखना। एंड तुम देखोगे भी तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा स्टोरी में कि ए भाई ये छूट गया, ये देख लिया, मेरे को बहुत कुछ मिल गया स्टोरी देख के। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये बेकार सेगमेंट थे एंड बेकार मैचेस थे, दैट्स ऑल। ठीक है, सो मेन इवेंट की बात करते हैं जहाँ हमें फेस ऑफ एंड ब्रॉल देखने को मिली तीनों के बीच में, रोमन, सेथ और CM पंक के बीच में। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम पूरे सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमारे ट्राइबल चीफ, हमारे OTC, हमारे करंटली YTC रोमन रेंस एंटर करते हैं एंड विद अ ह्यूज पॉप इन द अरीना। क्राउड OTC के चैंट्स करने लगती है भाई जैसे ही रोमन आते हैं। एंड ये बहुत अच्छी एंट्रेंस थी रोमन रेंस की अब तक की। मज़ा आ गया भाई देख के। इटली की क्राउड मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट क्राउड है आफ्टर फ्रांस। मज़ा आ गया भाई एंट्रेंस देख के। रोमन आते हैं, क्राउड चैंट करती है, OTC बहुत चैंट करती है भाई। लाइक इस पूरे सेगमेंट में मैं इतना बता सकता हूँ, 50% क्राउड एंड 50% प्रोमो एंड 10% ब्रॉल। हाँ 110% हो गया, बट कोई नहीं भाई, चलता है 10% तो ठीक है। रोमन बोलते हैं सबसे पहले एक्नॉलेज मी इटली के क्राउड को, एंड देन रोमन रेंस बोलते हैं CM पंक ने स्क्रू करा था उन्हें लास्ट मंथ रॉयल रंबल में। इसलिए रोमन रेंस ने लास्ट वीक रॉ पे रोमन रेंस ने स्क्रू कर दिया CM पंक को। एंड इतना ही नहीं, रोमन सेथ के बारे में बोलते हैं, सेथ रॉलिंस ट्राइड टू किल रोमन रेंस बाय द डबल हेडेड स्टॉम्प। रोमन बोलते हैं इट्स ओके, क्योंकि लास्ट वीक रॉ पे उन्होंने भी ट्राई करा सेथ रॉलिंस को मारने का। एंड इन सब के बाद रोमन रेंस बोलते हैं मैं यहाँ पे 15 और 20 मिनट के लिए हूँ आराम से, तो किसी को भी आना है जो ट्रैवल चीफ को कन्फ्रंट करना चाहे अपने, तो मुझे बता दे वो। एंड देन सेथ रॉलिंस का म्यूज़िक हिट होता है एंड क्राउड चैंट करती है उनका म्यूज़िक। एंड देन सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं। सेथ रॉलिंस रोमन से कहते हैं यू मेस्ड अप, तुमने सब खराब कर दिया रोमन रेंस, एंड यू डोंट नो हाउ डेंजरस CM पंक इज़। वो रोमन रेंस को बोलते हैं तुम नहीं जानते कि CM पंक कितना डेंजरस हो सकता है फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी। सेथ रॉलिंस बोलते हैं रोमन रेंस को तुम नहीं जानते कि CM पंक कितना डेंजरस हो सकता है इस कंपनी के लिए, फॉर दिस फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। तुम नहीं जानते CM पंक कितना डेंजरस हो सकता है। एंड सेथ रॉलिंस ये बोलते हैं तुम्हें मुझे उसे ख़त्म करने देना चाहिए था जब मेरे पास चांस था। एंड सेथ रॉलिंस बोलते हैं बट ये CM पंक के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट यू एंड मी, ये हमारे बारे में है। हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, एंड हम दोनों एक जगह एक टाइम पे कभी साथ में नहीं रह सकते। रोमन और सेथ की स्टोरी में बहुत पेजेस हैं, शायद ये टाइम आ चुका है एक नया चैप्टर ऐड करने का। ये सेथ रॉलिंस के वर्ड थे रोमन रेंस को उनके प्रोमो के दौरान। एंड सेथ रॉलिंस अपनी जैकेट ही उतार रहे होते हैं, तभी CM पंक का म्यूज़िक हिट हो जाता है एंड CM पंक एंटर करते हैं। एंड क्राउड जो पॉप करती है CM पंक के लिए, इट वॉज इनसेन। CM पंक के चैंट्स लगने लग जाते हैं पूरे एरिना में। एंड देन CM पंक आते हैं रिंग की ओर एंड वो टर्न बकल पे चढ़ जाते हैं। देन वहीं से वो अपना प्रोमो कट करते हैं। एंड CM पंक टर्न बकल पे चढ़ने के बाद अपना प्रोमो कट करते हैं एंड कहते हैं
ये जो राइट हैंड पे मेरा टेप है वो माइक पकड़ने के लिए नहीं है, लेकिन उससे पहले ये जो सर्कस शुरू है मैं पहले उसमें कुछ फैक्ट्स बोलना चाहता हूँ। तुम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प के बिना मुझे कभी नहीं हराया है। ये सीएम पंक बोलते हैं सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस को, क्योंकि तुम कभी हरा ही नहीं सकते मुझे। ये सीएम पंक के वर्ड्स हैं। एंड सीएम पंक रोमन रेंस को कहते हैं उनके एलिगेशन के लिए जो उन्होंने रॉयल रंबल के दौरान लगाया था। सीएम पंक बोलते हैं रॉयल रंबल में हर इंसान अपने लिए लड़ता है, एंड मैंने भी वही करा। एंड सीएम पंक रोमन रेंस को ये भी बोलते हैं तुम रॉयल रंबल मैच में होते ही नहीं अगर मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी इज्जत नहीं बचाता वॉर गेम्स मैच में। एंड उसी चीज़ के लिए पॉल हेमन मुझे एक फेवर ओ करता है, लेकिन उससे पहले थैंक यू बोलते हैं सीएम पंक पॉल हेमन को, तुम ट्राइबल चीफ को मेरे सामने ले आए। एंड देन उसके बाद सीएम पंक उसी टर्नबगल से अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, जंप करके उनके ऊपर। एंड देन उसके बाद एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है तीनों रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के बीच में, जो कि बहुत मिड थी मेरे हिसाब से। मुझे आपका नहीं पता आपको कैसी लगी ब्रॉल, एंड मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। तो तीनों को उनका मोमेंट मिलता है रेसलमेनिया के साइन की ओर अपना इशारा करने का, एंड रोमन रेंस स्टील स्टेप्स ले आते हैं अटैक करने के लिए दोनों के ऊपर। एंड देन रोमन रेंस स्टील स्टेप्स के ऊपर खड़े होते हैं एंड रेसलमेनिया की ओर इशारा करते हैं कि ये मैच ऑफिशियल हो चुका है इस दौरान। एंड देन उसके बाद फिर से अटैक होने लगता है रोमन रेंस के द्वारा सेथ रॉलिंस पे, एंड इसी के साथ शो एंड हो जाता है। एंड देन ट्रिपल एच की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें इन तीनों का ऑफिशियल मैच पोस्टर रिलीज़ होता है फॉर द रेसलमेनिया 41। सो आपको क्या लगता है कैसी थी ये स्मैकडाउन? मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दूँ तो ये बहुत मिड थी, एंड द ब्रॉल इज़ ऑल्सो अ मिड। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता ये मैच कैसे होने वाला है एट द रेसलमेनिया, बट आई एम हाइप्ड अप फॉर दिस मैच। भले ही चलो मान लो भले ही स्मैकडाउन बेकार था, बट क्या कर सकते हैं आप, जैसी है वैसी है, देखनी तो पड़ेगी भाई। एंड इस स्मैकडाउन में कुछ ज़्यादा खास भी नहीं हुआ, सो यू कैन स्किप, बट तुम वो रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस एंड ये मेन इवेंट देख सकते हो जो हुआ था स्मैकडाउन में। इन तीनों की ब्रॉल देख सकते हो तुम, दैट्स ऑल। ये पूरी स्मैकडाउन थी। मैंने बीच के सेगमेंट्स एंड मैचेस कवर नहीं करे क्योंकि वो उतने वर्थ इट नहीं लगे मेरे को। एंड या सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट। एंड या आई एम सीइंग कि 3 वीडियोस आ चुके हैं चैनल पे, सो तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, कर दो। इफ़ यू आर रिटर्निंग टू माई चैनल इट विल बी अ लॉट टू मी। एंड वीडियोस आने वाली है, रेसलमेनिया सीजन है विद द अपडेट्स, एंड रॉ एंड स्मैकडाउन के रिव्यू तो रहेंगी। एंड या बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।